गो अप दिस लैडर ऑफ मदरहुड, इसको कैसे समझना है इस फेज को? देखिए, सबसे पहले आज के दौर की औरत बहुत प्रैक्टिकल है. सो वी शुड प्लान अ चाइल्ड. वी शुड नॉट जस्ट रश इनटू मदरहुड बिकॉज ऑफ सास ने कहा कि जी बच्चा कर लो तो बेटा होना चाहिए, या खुशखबरी नहीं सुनाई. ये जो सारी बातें हमारे कल्चर में मशहूर है, और ये सच है, ये होता है हमारे साथ. ठीक है, ये किसी ना किसी मतलब डिफरेंस के साथ हर किस्म के जिसको बोलते हैं ना, जो भी आपकी क्लास है, आप अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, ये इट प्रिवेल्स एवरीवेयर. ये हर औरत का डिलेमा है. ठीक है, आपकी सास ने कहा कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा, इतने महीने हो गए, खुशखबरी सुना दो, मैं दिल चाहता है मैं पोते देखूं, ये वो सारा कुछ. या आपकी माँ ने कहा कि आपके कदम तब जमेंगे ससुराल में जब आपकी औलाद हो जाएगी. इन सब बातों को बिल्कुल इधर से सुने और इधर से निकाल दें. आप अपनी लाइफ का स्टेयरिंग जो है ना अपने हाथ में रखें. टेक योर ओन डिसीजंस. प्लान अ चाइल्ड व्हेन यू वांट इट, ओनली देन. देखिए, शादी, बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं. ये मर्दों से ज्यादा हम औरतों की जिंदगी को शेप करते हैं. देयर इज अ टर्म जिसको कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइजेशन. इसका मतलब है कि डोंट जस्ट गो विद द फ्लो इन योर लाइफ. प्लान योर लाइफ. प्लान एवरीथिंग इन योर लाइफ. एक एक चीज को प्लान करें अपनी लाइफ में. एंड प्लान योर किड्स टू, so that you can be committed, thoroughly committed. And then if you have planned for something, you are already psychologically committed to that thing, there are very few chances of being frustrated in doing that. Even if there is a change, अगर आपने कुछ प्लान किया और वैसे नहीं हुआ, कुछ और तरीके से हो गया, so trust me, वो अल्लाह की तरफ से हुआ और उसमें सब अच्छा ही होगा. बट इट डज नॉट मीन कि आप प्लान नहीं करें. प्लान करें अपनी जिंदगी को. आपने क्या पढ़ना है, आपने कितना पढ़ना है, आपने कहाँ जॉब करनी है, आपके एस्पिरेशंस क्या है, आपकी ड्रीम्स क्या है, हर चीज को प्लान करें. इवन बच्चों को भी प्लान करें. एंड यू हैव एम्पल टाइम टू प्लान एंड प्रिपेयर. 9 महीने लगते हैं. इतना लंबा वक्त है जिसकी कोई हद नहीं. 9 महीने लगते हैं बिफोर द बेबी कम्स इन योर लैप. एंड वंस द बेबी इज देयर, फिर आप कुछ नहीं कर सकते. बस देन यू आर जस्ट स्टक. सो इफ यू ऑलरेडी हैव अ प्लान, तो फिर क्या होगा कि आपके लिए चीजों को मैनेज करना इजी होगा. कुछ चीजों को कुछ लोगों को शायद ये मेरी बात सुन के हंसी आए कि क्या बातें करने लगी है, ये प्लान करना चाहिए. अब जो मैं बात करूंगी इस पर तो शायद काफी लोगों को हंसी आए, क्योंकि मसला पता क्या है, हमें ये प्लानिंग की तो स्किल्स सिखाई ही नहीं जाती. हमें ना ये पता नहीं क्यों समझा दिया गया है कि प्लानिंग करना ना प्रॉबेबली शायद इस्लाम के खिलाफ है, या बेसिक नेचर के खिलाफ है, या बिल्कुल फजूल सी चीज है. क्योंकि जब आप प्लान करते हैं कुछ, तो जरूरी नहीं कि वैसे हो. लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि आपने कुछ प्लान किया और वो वैसे नहीं हुआ. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू प्लान वो होता है, अगर आप में इतनी विल पावर है. इफ यू वॉन्ट अ कंफर्टेबल इनिशियल फेज, जो मदरहुड का है, शुरू के 3 महीने जैसे बहुत टफ होते हैं, सो यू हैव टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग पहले से. यू हैव टू प्लान के शुरू के 3 महीनों में मुझे अपना ध्यान कैसे रखना है, अपने कामों को कैसे मैनेज करना है, अपनी कुकिंग को किस तरीके से देखना है, लॉन्ड्री, क्लीनिंग, विजिटर्स बहुत आते हैं हमारे कल्चर में, उनको कैसे हैंडल करना है. मेक अ टाइम टेबल ऑफ एवरीथिंग, एंड यू शुड बी ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग दैट टाइम टेबल व्हेन यू आर प्रेग्नेंट एंड यू आर इन योर 8th month. ये आपको तब से प्रैक्टिस करना चाहिए. और ये जो लोग हंस रहे हैं इस चीज को सोचकर, या जिन लोगों को थोड़ा सा ये अजीब सी मतलब लग रहा है कि ये सब प्रैक्टिकल बात नहीं है, ये हम नहीं करते, बाकी सब दुनिया करती है. उन्होंने प्लान किया होता है बिकॉज वो बहुत बिजी लाइफ गुजारते हैं. हमारी तरह मेड्स नहीं है उनके पास, वो खुद काम करते हैं. बहुत मेहनती लोग हैं वो सारे. और हमारी तरह ये चाचियां, मामियां, माएं, दादियां, नानियां सबके पास अवेलेबल भी नहीं होती. सो दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स ऑन देयर ओन. सो people who are on their own, people who are
इंडिपेंडेंटली लिविंग इन अ सेपरेट यूनिट, या जिनके पास, सबके पास माँ नहीं होती, सबके पास सास नहीं होती, सबके पास नंद नहीं होती, बहन नहीं होती, दोस्त नहीं होते, कई दफा लोगों के पास उनको सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है. सो दोज काइंड ऑफ पीपल हु आर लिसनिंग टू मी, आप पहले से मैनेज करके रखें कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन कुकिंग कर लिया करूंगी, और ये कुछ चीजें पहले से आप तैयार करके रख सकती हैं. कुछ चीजों को आप इस तरह से अवेलेबल कर सकते हैं अपने लिए कि वो उस वक्त आपके लिए आसानी पैदा कर सके. सो देयर आर एम्पल वेज टू ऑर्गेनाइज. स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट. एंड इफ यू वांट, ये मैं आपको वैसे टिप देने लगी हूँ, इफ यू वांट अ हेल्थी प्रेगनेंसी एंड यू वांट इजी लेबर, प्रीनेटल और पोस्टनेटल दोनों फेजेस अगर आप चाहते हैं आप हेल्थी और साइकोलॉजिकली साउंड तरीके से गुजारें, तो अलोंग विद इनफ स्लीप एंड ईटिंग राइट, आपको योगा, वॉक, एक्सरसाइजेस और जो भी नेसेसरी स्ट्रेचेस हैं वो आपको करनी है. आप ट्रस्ट करें, यू हैव नो आइडिया अबाउट द वंडर्स इट विल डू टू योर साइकोलॉजिकल हेल्थ. ह्यूमन बेबीज जो है ना, इंसान का बच्चा पालना जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है. मतलब इससे मुश्किल काम कुछ नहीं है. आप पेट रखते हैं तो वो बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाता है, हर वक्त आपके आगे पीछे भिरेगा भी, तो उसको पता है मैंने अपना बिजनेस कैसे संभालना है. लेकिन इट इज सच अ हार्ड थिंग टू टेक केयर ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी. और वो जब तक, मेरे ख्याल से ये तो बड़े भी होकर भी डिपेंडेंट ही रहते हैं. मैं तो, मेरे बच्चे माशाल्लाह इतने बड़े बड़े भी हैं, लेकिन फिर भी दे आर 24/7 डिपेंडेंट ऑन मी, चाहे इमोशनली है चाहे फिजिकली. पहले फिजिकली बहुत डिपेंडेंट होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इमोशनली और वैसे भी डिपेंडेंट होते हैं हर चीज के लिहाज से माँ के ऊपर. सो देयर आर फेजेस एंड कंडीशंस विच आर कंफ्यूज्ड विद पोस्टपार्टम डिप्रेशन. अच्छा, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो आपको बच्चे के बाद फील होती हैं और आपको लगता है कि शायद मुझे ये हो रहा है, शायद मुझे वो हो रहा है, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मुझे एंग्जाइटी हो रही है. ऐसी बहुत सी चीजें आप, क्योंकि हम सुनते भी रहते हैं ना. लेकिन दीज आर सीरियस कंडीशंस और एकदम से नहीं होती हैं. ये विल कम टू दैट एज वेल इन द अदर पार्ट. यहां पर मैं आपको बताती हूँ कि आपके साथ हो क्या रहा है. ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है और ये इसका डायरेक्टली ताल्लुक होता है हमारी लेबर से, ब्रेस्ट फीडिंग से. बच्चे जो फेज है ना हमारा रिप्रोडक्शन का, जो पूरा प्रोसेस है, उसके अंदर इसका बहुत ज्यादा अमल दखल है. अब जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो वो माँ को हेल्प करता है टू मेकिंग, इन मेकिंग हर फील दैट बेबी इज द होल वर्ल्ड टू हर. उसकी दुनिया वो बच्चा है. ठीक है. अब ऑक्सीटोसिन इज प्लेइंग ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर साइड उसका यूजुअल रेगुलर दिमाग सिर्फ ऑक्सीटोसिन थोड़ी है, वो बहुत से और भी हार्मोन्स है. और ये जो बाकी उसका जो दिमाग है, जो उसका यूजुअल माइंड है, दैट इज पुलिंग हर कि तू सिर्फ माँ नहीं है भाई, बहन जी, आप सिर्फ अम्मा नहीं है, आप एक भरपूर औरत हैं. यू यूज टू वर्क, सो शी विल मिस हर वर्क. शी इज सो मच देन जस्ट बीइंग अ मॉम. ये उसको माइंड हमेशा पुल करता रहता है. ठीक है. और जो कहते हैं ना, दिमाग के अंदर इनसाइड वुमन देयर इज अ टग ऑफ वॉर. और इस tug of war में, this fight inside sometimes creates a messy situation where we as women, we as new moms don't feel good enough. We feel extremely exhausted, we feel tired, neglected, और हम unhappy feel करती हैं. और expectation क्या है सोसाइटी की, बाकी दुनिया की आपसे, कि you're a new mom, you should be happy. ओ भाई, मैं नहीं happy feel कर रही. सो वेन यू फील लाइक मैं हैप्पी फील नहीं कर रही, तो फौरन से, अब चूंकि अवेयरनेस बहुत फैल गई हुई है, तो फौरन से आपके ज़हन में आ जाएगा, ओह कहीं मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन तो नहीं हो रहा. नहीं, यू आर नॉट देयर येट. और अगर आप उसको बर वक्त पकड़ लेते हैं तो वो नौबत ही नहीं आती. प्यूबर्टी, टीनेज, एडोलेसेंस इज गिवन सो मच इंपॉर्टेंस. इसके ऊपर किताबें हैं, इसके ऊपर फीचर्स हैं, इसके ऊपर आर्टिकल्स हैं, इसके ऊपर लोग बात करते हैं, इसके ऊपर साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं, इस पर डॉक्टर्स बात करते हैं, इस पे पेरेंट्स की मीटिंग्स होती हैं टू हैंडल देयर टीनेजर्स. बट द थिंग इज, उसका गोल क्या है कि वो जो ट्रांजिशन होती है ना चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक की, वो जो बीच की टीनेज आती है, वो उसकी ट्रांजिशन को स्मूथ बनाने के लिए होता है. ठीक है. और हम सब देखते हैं कि उस दौर में वाकई बच्चे समेत पेरेंट्स के बहुत मुश्किल फेज से गुजरते हैं. अब ये जो मदरहुड है ना, इधर भी अ स्मूथ ट्रांजिशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट.
देखिए, इट्स नॉट जस्ट द बर्थ ऑफ अ बेबी, इट इज द बर्थ ऑफ अ मॉम एज वेल. उस दिन जिस दिन बच्चा पैदा होता है, सिर्फ बच्चा नहीं पैदा होता, उस दिन एक नई माँ भी पैदा होती है. उसको कुछ नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, और उसको समझ भी नहीं आ रही होती कि मेरी बॉडी मेरे साथ क्या कर रही है, मेरा दिमाग मेरे साथ क्या रहा है, और ये दुनिया मेरे साथ क्या कर रही है. सो अ न्यू मॉम इज एक्चुअली एट अ ग्रेटर रिस्क, एंड it is absolutely normal if you feel overwhelmed as a new mom. औरतें पूछती हैं मुझसे, फ्रेंड सर्कल में भी, वैसे भी, कि यार मतलब आई फील ओवरबर्डन्ड, आई फील टायर्ड, अभी तो इतना सा है, मैं तो अभी से थक गई हूं, तो इज इट नॉर्मल? आई फील अनहैप्पी, मुझे तो खुश होना चाहिए. वाई डू आई फील अनहैप्पी? इज इट नॉर्मल? Yes, it is absolutely normal. It is normal to feel confused. It is normal to feel tired as a new mom. That is why it is important to take care of your own selves. ठीक है? In the first 6 weeks, 3 months, ये टाइम ऐसा है जिसमें आपने अपना खूब ध्यान रखना है और हर लिहाज से रखना है. You have to focus simply on your own self and the baby. Over time, चीजें आसान हो जाती हैं. बच्चा भी उतना नहीं रहेगा, आपको भी आदत पड़ जाएगी. ओवर टाइम थिंग्स विल गेट इजी. सेकेंड क्वेश्चन जो अक्सर आता है वो ये कि जी, आई एम अ वेरी बैड मॉम बिकॉज आई फील गिल्टी. वाई डू यू फील गिल्टी? बिकॉज आई रिग्रेट हैविंग अ बेबी. अब इज हैविंग रिग्रेट्स नॉर्मल? पेरेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं, बोथ. माँ भी एक्सपीरियंस करती है इस चीज को, बाप भी एक्सपीरियंस करता है. बट देयर आर सो मेनी हाई फैक्टर्स इन आवर सोसाइटी. कैसी माँ हो तुम, कैसा बाप है ये क्या बातें कर रहा है कि काश हमने बच्चा ना किया होता. इट्स नॉर्मल. देखिए, डिफरेंट अमाउंट ऑफ रिग्रेट्स आ सकती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल में. बाप को ये एहसास हो सकता है कि यार ये पैसा मैं अपने ऊपर लगा सकता था, इससे मैं नई कार खरीद सकता था, मुझे इसके डायपर, इसकी इंश्योरेंस, इसका स्कूल, इसका ये वो सब कुछ देखना है. माँ को ये हो सकता है यार पहले मैं फ्रेंड से मिलती थी, आई हैड फ्रीडम, आई यूज्ड टू गो आउट, आई यूज्ड टू हैव डिनर, आई यूज्ड टू वेयर नाइस क्लोथ्स, और मैं जॉब करती थी, आई वाज लाइक इंडिपेंडेंट क्रीचर, मैं आई कुड प्रूव माई सेल्फ. एक सेंस ऑफ अचीवमेंट थी मेरी लाइफ में, वो नहीं है. सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि शायद हम अच्छे माँ बाप नहीं, बिकॉज वी आर रिग्रेटिंग हैविंग दिस चाइल्ड. ईच पर्सन इज डिफरेंट एंड पीपल गोइंग थ्रू दीज रिग्रेट्स आर डिफरेंटली डीलिंग विद दीज थिंग्स. ठीक है? बट द थिंग इज कि आप अगर रिग्रेट्स हैं भी आपको, कैन यू स्टिल बी अ गुड पेरेंट? ये भी पूछा जाता है. Yes, absolutely. Because having negative thoughts, having negative feelings about parenthood, इसका मतलब ये नहीं है, it is not a guarantee that you will be a bad parent. How you behave with your baby, with your child, is more important than how you feel. लेकिन अगर आपको लगता है, ऐसा होता है, if you think that you feel stuck, your thoughts and your regrets are actually reflecting in your behavior with your child, and you're not being someone really nice, और आपको लग रहा है जैसे कुछ आपके बिहेवियर में ऐसा है जो नोटिसेबल है, जो नहीं होना चाहिए, तो देयर आर स्टेप्स टू बी टेकन, देयर आर थेरेपीज, देयर इज प्रोफेशनल हेल्प. तो डू नॉट निग्लेक्ट योर सेल्फ, कीप अ चेक. जितनी भी यंग मॉम्स हैं, मेरा दिल चाहता है मैं इन सबको गले लगाऊं, इन सबको कहूं यू आर डूइंग ग्रेट. देखिए, गो इजी ऑन योर सेल्फ. यू आर नॉट इन कंपेरिजन विद एनीबडी, यू आर नॉट प्लेइंग अ रोल प्ले. रिमेंबर, यू आर नॉट प्लेइंग अ स्क्रिप्ट, यू आर जस्ट बीइंग योर ओन सेल्फ. सो जितनी भी नई माएँ हैं, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करें सबसे पहले, एंड एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स. अगर कोई फ्रेंड आपको कहता है यार मैं थोड़ी देर बेबी सेट कर लेती हूँ, तुम जाके फेशियल करवा के आ जाओ, जाएं, जरूर जाएं. अगर आपकी अम्मा है, सास है, कोई भी है फैमिली में जो आपको थोड़ी देर के लिए एक ब्रीदर दे सकता है, तो अवेल दैट. ओके,
You deserve that. Do not feel guilty about it कि हो मैं कैसी माँ हूं, मैं उसको छोड़कर आ गई. नहीं. You're not a bad mom. But you're a human as well. आपको खुद के लिए भी तो वक्त चाहिए. And take out time for your own self. Do anything what you like. Read it. Reading का शौक है, लिखने का शौक है, आपको मूवीज का शौक है, म्यूजिक का शौक है, डांस का शौक है, whatever. करें उसको. देखिए लाइफ जो है ना वो चैप्टर्स में आती है, एकदम से नहीं हमारे ऊपर सब कुछ आ जाता. लाइफ कम्स इन चैप्टर्स एंड जो भी फेजेस आ रहे हैं उन चैप्टर्स में हमें उनको ओन करना है. हम उनसे नजर नहीं छुपा सकते. आप एज कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते नहीं मैं तो अभी तक 16 साल की हूं. नो यूर नॉट. यूर एजिंग. इट्स नॉर्मल. ओन दैट फेज एज वेल. डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ. ये बात याद रखें. फलानी की माँ ने ऐसे किया था, मेरी जेठानी का बेटा हुआ तो उसने किया, मेरी देवरानी का बेटी हुई तो उसने ऐसे किया. प्लीज डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ. वो थी वो और ये आप है. एंड रिमेंबर दिस इज जस्ट अ फेज. इट इज गोइंग टू बी ओवर इन टाइम. कोई वक्त एक जैसा यहाँ पे नहीं रुकता. आते जाते रहती हैं फेजेस हमारी. एंड देखिए इसमें पार्टनर्स रोल. आई विल कम टू दैट पॉइंट इन डिटेल एज वेल. पार्टनर्स रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. हस्बैंड का रोल, स्पाउस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली इसमें बहुत फर्क पड़ता है. इमोशनल इंटेलिजेंस की जो सेटिस्फैक्शन है ना, जिसको हम कहते हैं सेंस ऑफ अचीवमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस. जब हम सारा दिन बच्चे को दूध पिलाने के अलावा, उसको नहलाने धुलाने और डायपर्स चेंज करने के अलावा कुछ नहीं करते ना, तो हमें लगता है हम बेवकूफ हो गए हैं. हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारी तो कोई पर्सनैलिटी नहीं है. वो कहाँ गई वो लड़की जिसने जनाब ये इतना पढ़ा था और वहां जॉब की थी. और वो यू मिस योर सेल्फ ना. वो सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आती. सो जस्ट टेल योर सेल्फ इट इज अ फेज. इट इज गोइंग टू गो अवे. दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट विल कम बैक. एंड फिर भी अगर आपको लगता है कि दैट यू कैन नॉट ट्रीट योर ओन थॉट्स, तो प्लीज सीक मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्प. ये मैं आपको बार बार कहती हूँ बिकॉज इस चीज को अवॉइड किया जाता है और फिर ये चीज इतनी बिगड़ जाती है कि उसको ठीक करते हुए भी ना मतलब बहुत वक्त लगता है और कई दफा ठीक नहीं होती. सो आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट सेगमेंट. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.